नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में आपकी कुंडली में आप किस नक्षत्र के आपका जन्म हुआ है, तो आपके 27 नक्षत्रों में कुछ नक्षत्रों के बारे में आपको जानकारी दे रही हूँ। ये 9 नक्षत्र ऐसे हैं, इसमें जन्मा व्यक्ति प्रतिभाशाली और हर कला में गुणी होता है। मघा से लेकर के ज्येष्ठा तक के अंदर जितने 9 नक्षत्र आते हैं, वो अपने आप में एक विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। मघा नक्षत्र सिंह राशि में आता है। मघा नक्षत्र में जन्म लेने वाला बच्चा प्रतिभाशाली और राजसी स्वभाव उसका होता है। पितरों की कृपा उसके ऊपर बनी रहती है, पूर्वजों का पूर्ण आशीर्वाद उसको मिलता है और जीवन में वो सफल होता है और बहुत अच्छी सोच व्यक्ति रखता है और जीवन के इतने अच्छे तरीके से अपने लक्ष्य को वो प्राप्त करता है कि आप किसी की सोच में वो नहीं होती, वो उसकी सोच में होती है। और मघा नक्षत्र मूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है, इसमें सिंह राशि आती है और पूर्वा फाल्गुनी में भी सिंह राशि आती है और उत्तरा फाल्गुनी के एक नक्षत्र से एक चरण से सिंह राशि का निर्माण होता है। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र भी बहुत शुभ नक्षत्र होता है। ऐसा व्यक्ति धन धान से परिपूर्ण और जीवन को आनंद से जीने वाला व्यक्ति होता है। जीवन के हर आनंद को भोगने की उसके अंदर क्षमता होती है और जीवन के शुक्र उसका बलवान होता है, क्योंकि वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र होता है। तो उसकी अपने मस्ती में अपने आनंद के हर पल जीवन के आनंद में वो व्यतीत करने वाला व्यक्ति होता है और जीवन के कई कर्तव्य ऐसा करता है और कि संतोषी व्यक्ति भी होता है। वो बहुत ज़्यादा हुआ तो भी आनंद में रहता है, कम हुआ तो भी वो आनंदित व्यक्ति होता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाला व्यक्ति हर स्थितियों को अपने हिसाब से जी लेता है, हर में खुशियां ढूंढ लेता है और आनंदित होता है। और तीसरा नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी सूर्य होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में काम के प्रति समर्पित होता है। कोई भी कार्य उसके होगा तो वो उस कार्य को ईमानदारी से और लगन से वह व्यक्ति उस कार्य को बहुत जिम्मेदारी से निभाता है और समर्पण उसके अंदर बहुत होता है, कर्तव्य पालन उसके अंदर होता है और कभी कभी वो अपने कर्तव्यों के प्रति कठोर भी हो जाता है। तो उसको लोग कठोरता भी उसके अंदर आ जाती है, क्योंकि कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होता है, वो किसी की नहीं सुनता है, वो अपने हिसाब से चलता है। और हस्त नक्षत्र जो होता है, ये मैं मघा से लेकर के ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर जो नक्षत्र आते हैं उनके बारे में जानकारी दे रही हूँ। हस्त नक्षत्र वाले व्यक्ति हर कार्य को अपने कला कौशल से, अपने कलात्मक बुद्धि से, सृजनात्मक बुद्धि से वो हर कार्य को बहुत अच्छी तरीके से करता है। सृजन करने की उसके अंदर क्षमता होती है। अपनी रचना करने में वो अपने हाथ से कोई रचना करेगा और चीज़ों को अच्छे से संजो करके रखने वाला व्यक्ति होता है। हर चीज़ का कलेक्शन करता है और किसी भी कार्य को करने में वो हस्त कौशल का भी कार्य करता है, इसलिए हस्त नक्षत्र इसका नाम पड़ा। और जीवन में सफलता को छूने वाला व्यक्ति होता है। किसी चीज़ को वो बेकार नहीं समझता, हर चीज़ में कुछ ना कुछ वो कलाकारी करके अपने जीवन को निभाता है। हस्तकला में दिमाग में भी कलात्मक बुद्धि उसकी होती है और किसी चीज़ को वो खराब नहीं समझता है और हर चीज़ को कलात्मक ढंग से उसको करता है। चित्रा नक्षत्र चित्रा नक्षत्र का व्यक्ति सौंदर्य प्रिय होता है। उसको सौंदर्यता उसको बहुत भाती है, तो वो रचनात्मक कार्य करता है और जीवन के सुंदरता को खोजता है और गंभीर होकर के जीवन के हर क्षेत्र में उसको महारत हासिल होता है और खुद के कार्य करने में वो मंत्रमुग्ध होता है। स्वयं के कार्य करने में वो विश्वास रखता है। किसी का किया हुआ कार्य उसको नहीं पसंद आता है और अपनी वाहवाही उसको पसंद है। उसको कोई भी अच्छा कार्य कर ले चित्रा नक्षत्र वाला व्यक्ति, उसकी आप वाहवाही कर दीजिए तो वो बहुत खुश हो जाता है और मंत्रमुग्ध हो जाता है। खुद की पहचान वो अपनी पहचान खुद बनाता है समाज में और प्रतिष्ठित होता है। ये चित्रा नक्षत्र वाला व्यक्ति प्रकृति प्रदत्त उसके अंदर वरदान होता है कि वो स्वयं का कार्य अपने से करके नाम करता है और स्वयं के व्यक्तित्व से ये सामाजिकता समाज में प्रसिद्ध होता है।
विशाखा नक्षत्र वाला व्यक्ति दृढ़ता और संघर्ष का प्रतीक होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत संघर्ष और आती है, लेकिन वो अपने दृढ़ता से, अपने तल्लीनता से, अपने मन के खुशियों से वो लक्ष्य तक पहुँचता है। उसके अंदर एक अपने लक्ष्य को पाने के लिए सदैव तत्पर रहता है विशाखा नक्षत्र वाला व्यक्ति। और बृहस्पति का ये नक्षत्र है, ये बृहस्पति का प्रभाव इसके अंदर होता है। पढ़ने लिखने में, अपने कार्य को पूरा करने में ये व्यक्ति लगा रहता है, लग करके पूरा कार्य बहुत अच्छे से करता है। तो हस्त नक्षत्र का चंद्रमा हुआ, विशाखा नक्षत्र का स्वामी गुरु हुआ। और यदि अनुराधा नक्षत्र आपका है, तो अनुराधा नक्षत्र वाला व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत सहयोग करता है, किसी को गलत राय नहीं देगा, अच्छी राय सबको दे करके मोटिवेशन करता है और जीवन को हर व्यक्ति के साथ बहुत अच्छे से कार्य करता है। निष्ठावान व्यक्ति होता है, वो मृग योनि का होता है, उसके अंदर बहुत शालीनता होती, कोमलता होती है। वो व्यक्ति किसी को धोखा नहीं दे पाता और संबंधों की गहराई को वो समझता है। हर संबंधों को, गहराई को, मार्मिकता को और भावनात्मकता से जुड़ा व्यक्ति होता है। ये शनि का नक्षत्र होता है। व्यक्तिगत जीवन उसका स्वयं का उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन समाज के लिए, घर के लिए अनुराधा नक्षत्र वाला व्यक्ति अच्छा होता है और सबको सही सलाह देता है। और उसके स्वयं के घर का वातावरण थोड़ा कलहपूर्ण होता है, लेकिन वो समाज को अच्छी सोच, अच्छी दिशा देता है। और ज्येष्ठा नक्षत्र ये मूल का नक्षत्र है, इसमें वृश्चिक राशि आती है। अनुराधा और ज्येष्ठा, विशाखा के एक चरण, अनुराधा और ज्येष्ठा के अनुराधा के चारों चरण, ज्येष्ठा के चारों चरण और विशाखा के एक चरण से वृश्चिक राशि का निर्माण होता है। इसका स्वामी मंगल होता है। तो वृश्चिक राशि जिसकी होती है, ऐसा व्यक्ति ज्येष्ठा नक्षत्र में आता है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र जिसका होता है, ऐसा व्यक्ति कठिन संघर्षों का सामना करने में हिचकिचाता नहीं है, ना उसको डर लगता है। संघर्षों के साथ वो अपना जीवन व्यतीत करता है। पग पग पर संघर्ष आते हैं, लेकिन हर चुनौतियों का सामना करके वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, घबराता नहीं है। हर मार्ग को अपने बलवान सोच से, बलवान अपनी स्थिति से वो आगे बढ़ता है और वंदनीय होता है ऐसा व्यक्ति, और समाज में पूजित होता है कि हर कार्य को वो संघर्षों को पार करता है। तो जब वो प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, एक मुकाम में हासिल करता है, तो समाज उसकी वाहवाही करता है। तो ये ज्येष्ठा नक्षत्र, मैं मघा से लेकर ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर का जितने नक्षत्र आते हैं उसके बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। तो और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं ऐसे नक्षत्रों के बारे में थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी दे रही हूँ। जो मैंने आपको नक्षत्र बताए ये बहुत महत्वपूर्ण नक्षत्र होते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन के ऊंचाई पे पहुंचता है और संघर्षों का सामना करता है। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।